Hello guys, here again, resource and development. In this chapter, we have to discuss today about soils. Soil as a resource. As a resource, soil is very important in itself because it supports our life system. It supports the growth of the plants as well as the living organisms also. Without soil, it is not easy to survive. As you know well, soil it is the upper part of the earth crust, upper layer of the earth crust, which contains fertile elements which give us support to the growth of plants. तो सॉइल इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सॉइल की फॉर्मेशन जो है दैट इज नॉट इजी ऑल्सो. हमें पता है कि कुछ ही सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर्स को बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. और सॉइल के लिए कोई एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है. देयर आर मैनी फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इसमें रिलीफ है, पेरेंट रॉक है, या स्लोप है, या चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाइमेटिक कंडीशंस वी कैन से कि रेनफॉल, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, ये सभी जितने फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए. और इससे सबसे ज्यादा एक फैक्टर आता है जिसमें टाइम. टाइम के बिना एक अच्छा खासा टाइम लगता है सॉइल को बनने में. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स और उससे पहले ये बनने वाला नहीं है. इसीलिए हमारे लिए जरूरी होता है, इट इज necessary to us to conserve soil because it takes millions of years. We cannot make it, we cannot form it within a second. आप सेकंड्स में इसको नहीं बना सकते. ये अपना अच्छा सा टाइम लेता है. और सॉइल अपने आप में रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन टाइम काफी लगता है. इससे कंजर्व करना जरूरी है इसके लिए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, एनिमल लिविंग के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए और साथ साथ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स क्योंकि हमारे यहाँ बहुत वैरायटी है. देयर इज अ वैरायटी इन क्लाइमेट आल्सो. यू कैन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस में जो वैरायटी चल रही है या डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ है, फीचर्स है हमारे यहाँ से कुछ, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ ही जाते हैं सॉइल में. वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, एनिमल्स वगैरह सभी चीजें. तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन रहता है सॉइल की, जो सॉइल की वैरायटी हमारे यहाँ है उसमें. इससे पहला पॉइंट, पहली जो सॉइल हमने ली है वो है एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया स्पेशली. It is the most fertile soil. It is the most fertile soil. Fertile क्यों है? Because this is formed by the perennial rivers. वो perennial rivers यानी कि which maintain the water throughout the year. और generally वो rivers कहाँ से आती है? सारी की सारी हिमालयन rivers है. उन्हीं को हम perennial rivers कहते हैं, चाहे वो गंगा की बात कर रहे हो या यमुना की बात कर रहे हो. और कुछ ऐसी है जो नेपाल से आती है, गंडक, घाघरा, कोसी, या सेंट्रल हाईलैंड से कुछ रिवर्स इधर से आती है जिसमें चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है. ये अपने आप में जो नीचे रिवर्स है ये पेरेनियल नहीं है, लेकिन बाकी जो रिवर्स ऊपर से दिखाई दे रही है सारी सारी कैसे रिवर्स है? पेरेनियल रिवर्स है, यानी कि साल भर में पानी रहता है और इसमें पानी आता रहता है. तो ये अपने साथ कुछ सेडिमेंट से करके आते हैं, फर्टाइल सेडिमेंट से करके आते हैं या फर्टाइल एलिमेंट से करके आते हैं. और वो सेडिमेंट सारे सारे इस नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न रीजन में इंडिया के डिपॉजिट करते हैं. जिसकी वजह से ये पूरा प्लेन जो है वो इन्हीं से बनता है. यानी कि होल नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड with alluvial soil and by these rivers या by the sediments which are brought by these rivers. ये rivers अपने साथ जो sediments से लेकर आती हैं वो यहाँ आके नॉर्दर्न प्लेन में डिपॉजिट करती हैं और इन्हीं sediments से जो है alluvial soil फॉर्म होती बनती है. इसलिए सॉइल अपने आप में बहुत फर्टाइल सॉइल है. इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट हमारे पास है द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ alluvial soil. एज आई टोल्ड, बताया मैंने आपको. इसके अलावा एक्सटेंड टू राजस्थान. इसके अलावा ये केवल किसी नॉर्दर्न एरिया में नहीं है बल्कि राजस्थान में और गुजरात में भी पहुंचती है. इस तरह से ये दिखाई दे रहा है. तो ये राजस्थान वाला पोर्शन है, राजस्थान वाला, ये इधर ये गुजरात वाला पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो ये सब जो है वो एलुवियल सॉइल है. ये एलुवियल सॉइल है, सारा दिखाई दे रहा है आपको. ये सारा एलुवियल सॉइल है. ये सारा का सारा जो है एलुवियल सॉइल है. और देखिए ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में पहुंच रहा है. इसके अलावा ये डेल्टा एरियाज जो है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, इन एरियाज में भी आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी. यू विल फाइंड दिस सॉइल इन द कोस्टल एरियाज आल्सो, स्पेशली ईस्टर्न कोस्टल एरियाज. खास पर डेल्टाज. कौन से डेल्टाज है? डेल्टाज ऑफ इरिगेशन होगा, फाउंड इन डेल्टा ऑफ महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी. इन जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स के जो डेल्टाज हैं
वहां पर भी ये सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी, इट विल बी देयर आल्सो। तो it is found in northern plain especially and afterwards it extend to the राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर भी आती है, पतली सी चाल दिखाई दे रही हो और इस साइड में इस एरिया में। इसके अलावा ये जो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गई, वहां पर एक्सटेंड किया इसने। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज हैं, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, जो डेल्टास हैं, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इनके डेल्टास में भी ये सॉइल आपको मिलेगी। कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले। इसके अंदर जो मटेरियल है वो बेसिकली सैंड, सिल्ट और क्ले, इस मटेरियल से आपने ये बनती है, इसलिए अपने आप में और भी ज्यादा फर्टाइल होती है। इसके अलावा इन पीडमोंट सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इट, इसके कुछ और डिफरेंट फॉर्म्स है। पीडमोंट बेसिकली वो पोर्शन है जब आप फुटहिल से उतरते हैं, हिमालय से नीचे उतरेंगे तो फुटहिल से नीचे उतरते हैं, फुटहिल्स और प्लेन के बीच का जो पोर्शन है, स्ट्रीम स्ट्रेच बिटवीन द फुटहिल्स एंड द प्लेन, प्लेन और फुटहिल्स के बीच का जो स्ट्रेच है उसे हम पीडमोंट कहते हैं। तो इस एरिया में जो सॉइल होती है वो फाइन सॉइल नहीं होती है, एंड इट इज नेम्ड दैट, इट इज नोन विद डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ड्वार्स दे रखा है उन्होंने, चोज है या तराई है। तराई जो है थोड़ा सा कॉमन नेम है, एंड यू नो आई थिंक इट इज यू आर एक्सपीरियंस्ड। तो ड्वार्स है, चोज है, तराई है, ये भी क्या है, डिफरेंट अदर फॉर्म्स, अदर नेम्स ऑफ द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के दूसरे नाम है। कहां मिलती है? पीडमोंट में। पीडमोंट क्या है? फुटहिल्स और जो प्लेन के बीच का एरिया है बेसिकली, जहां पर फाइन सॉइल नहीं मिलती है, बल्कि ऐसी सॉइल होती है द सॉइल मेकिंग, वी कैन से सॉइल मेकिंग। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज ड्वार्स, चोज, तराई, और भी नाम हो सकते हैं इसके लोकल नेम्स, बट इट इज गिवन हियर ओनली। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एज, एज के अकॉर्डिंग यानी कि उम्र के अकॉर्डिंग यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हैं सॉइल्स को, एलुवियल सॉइल को दो पार्ट में, एक बांगर और एक खादर। बांगर जो सॉइल है वो अपने आप में थोड़ी सी अनफर्टाइल सॉइल है, अनफर्टाइल सॉइल है, अनफर्टाइल सॉइल है, यानी कि इसमें फर्टिलिटी कम होती है। खादर जो है वो अपने आप में फर्टाइल सॉइल है और इसमें फर्टिलिटी ज्यादा होती है। इसमें नोड्यूल्स, कंकड़, पेबल्स ये ज्यादा मिलते हैं बांगर के अंदर, इसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, कंकड़ पत्थर की वजह से, और कोर्स टाइप ऑफ मटेरियल होता है इसमें। इसमें फाइन टाइप ऑफ सॉइल होती है खादर में, और अक्सर नदियों के आसपास यानी कि नियर बाय द रिवर्स दिस इज फाउंड। खादर इज फाउंड नियर बाय द रिवर्स, रिवर्स के आसपास पाई जाती है, एंड दिस इज अ फर्टाइल सॉइल। और तीसरा पॉइंट आता है दिस इज नोन एज अ न्यू एलुवियल सॉइल। इसको न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये रिवर्स के पास में पाई जाती है, नियर बाय द रिवर्स, ये फार फ्रॉम द रिवर्स पाई जाती है, ये फर्टाइल होती है और ये अनफर्टाइल होती है। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बांगर और खादर में। फिर समझ लीजिए, बांगर अनफर्टाइल है, खादर फर्टाइल है। बांगर फार फ्रॉम द रिवर्स, दिस इज फाउंड फार फ्रॉम द रिवर्स, खादर इज फाउंड नियर बाय द रिवर्स। बांगर इज नोन एज द ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खादर इज नोन एज द न्यू एलुवियल सॉइल। इसको न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। इस तरह से हम डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर एज, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग या अपनी एज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटाश। इसके अंदर पोटाश है, फॉस्फोरिक एसिड है एंड लाइम, ये सारी चीजें जो है इसे और भी ज्यादा फर्टाइल बनाती है, जिसकी वजह से इसमें काफी फसलें उगाई जा सकती है। इस तरह से एलुवियल सॉइल जो है हमारे लिए मोस्ट फर्टाइल सॉइल है इंडिया की और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये फर्टाइल होने की वजह से ही खेती यहाँ पर अच्छी होती है। द फार्मिंग इज गुड इन दिस एरिया एंड दिस इज अ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज आल्सो। ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी हाई है इस एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्लैक सॉइल। Now discuss about the black soil. As the name refers, जैसे कि नाम दिखाता है अपने आप में पॉइंट आउट करता है किस बात पे, ब्लैक सॉइल। तो डेफिनेटली इट्स कलर इज ब्लैक, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। इसका एक अलग नाम भी है जो लोकल नेम में जनरली रेगुलर सॉइल भी कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज अ रेगुलर सॉइल। इसके अलावा एक और वर्ड यूज करते हैं कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, तीनों बातें समझ में आ रही होंगी। ब्लैक सॉइल इसलिए बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर। रेगुलर एक लोकल नेम है इसका व्हिच इज गिवन बाय द पीपल ऑफ द डेक्कन ट्राइब। डेक्कन ट्राइब के आसपास के एरिया से लोग जो है उन लोगों ने इसका नाम दिया रेगुलर सॉइल। और दूसरा जो है तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल क्यों, बिकॉज दिस इज प्रोवाइडिंग द आइडियल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन को ग्रो करने के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट जो है दिस इज अ लावा फॉर्म सॉइल। लावा से बनी हुई है, लावा जो रॉक्स है, जो रॉक्स वगैरह है इस एरिया में, प्लेटिव वगैरह एरिया है, उस प्लेटिव वाले एरिया जो प्लेटिव बना हुआ है दैट इज फॉर्म्ड विद द लावा। लावा से बना हुआ है, तो उससे जो सॉइल बनकर तैयार हो रही है तो नेचुरली इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा अपने आप, लावा से बनी हुई है, इग्नियस रॉक से। इसके अलावा इट कवर्स द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र। कहां कहां पर मिलती है ये, दिस इज फाउंड इन द
एरियाज ऑफ या प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। इसमें कृष्णा वैलीज है और गोदावरीज है, इस एरिया में भी थोड़ा बहुत ये पाई जाती है। बट बेसिकली जो इसके एरियाज है वो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे एरियाज हैं। ये इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ब्लैक है, दिस इज अ ब्लैक सॉइल। दिस इज अ ब्लैक सॉइल। इसके अलावा ब्लैक सॉइल आपको गुजरात के इस एरिया में भी मिलेगी, यू विल फाइंड हियर आल्सो। ठीक है, ये भी ब्लैक सॉइल का एरिया है और ये भी सब ब्लैक सॉइल का एरिया है। एक आध जगह और की छोटा मोटा मिल जाएगा, अदरवाइज दिस इज द मेन एरियाज, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों जो है सारे मेन एरियाज है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर आपको बराबर मिल जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम, लाइम है, ये सारे इसके अंदर मिल जाते हैं, रिच है। और इसीलिए जो है जो कॉटन की खेती है, कॉटन फार्मिंग जो है वो चीजें यहाँ होती है। नेक्स्ट, पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। फॉस्फोरिक कंटेंट की यहाँ पर कमी रहती है, तो इसको आप जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू आप इसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीप क्रैक्स। जनरली जो हॉट वेदर टाइम होता है यानी गर्मी का सीजन होता है, उस टाइम में क्या होता है, ये जो सॉइल होती है इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रैक्स पड़ जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, बुक में दिखा उन्होंने पिक्चर दे रखी है, तो यू विल सी इन द डीप क्रैक्स। इन डीप क्रैक्स से नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा होता है। क्या फायदा होता है? फायदा होता है आपका प्रॉपर एरेशन हो जाता है। क्या होता है? प्रॉपर एरेशन, यानी कि हवा का आना जाना इसके अंदर, जब मिट्टी में जो है ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है, थोड़ा एरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये फर्टिलिटी की बनी रहती है। नेक्स्ट है स्टिकी। ये अपने आप में चिपचिपा होता है, खासतौर से जब ये गीला होता है, व्हेन इट इज वेट। जब ये वेट होगा तो अपने आप में स्टिकी हो जाएगा, और स्टिकी हो जाएगा तो इट इज डिफिकल्ट टू कल्टीवेट। इसको कल्टीवेट करना, टिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि मिट्टी चिपकती है इसकी। इसलिए क्या करते हैं, इट इज टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर। जैसे ही पहली शावर होती है, प्री मानसून होता है, फर्स्ट शावर होती है या प्री मानसून होता है, ठीक उसी समय जो है इसको कल्टीवेट कर लिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी बरसने के बाद या भीगने के बाद इसको कल्टीवेट करना आसान नहीं होता है। इट इज डिफिकल्ट टू टिल। तो टिल तुरंत ही कर लेते हैं, जैसे प्री मानसून होता है, जैसे ही फर्स्ट शावर आती है उसके बाद ही इसको टिल कर लिया जाता है। अदरवाइज अगर ये पूरी तरह से वेट हो गई, ज्यादा गीली हो गई, पानी भर गया, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कल्टीवेट। इसको कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे आसानी से, आप ये चिपकने लगेगी सब। इस तरह से ब्लैक सॉइल इट इज इंपॉर्टेंट टू अस आल्सो। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर इंडिया स्पेशली। थर्ड जो पॉइंट है वो है रेड एंड येलो सॉइल। कलर से दिखाई दे रहा होगा आपको कि रेड, इट इज जनरली रेड कलर सॉइल होती है। ठीक है, लेकिन भीगने के बाद हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो ये येलो भी दिखाई देती है। ठीक है, रेड क्यों होती है? रेड होने के पीछे एक रीजन है इसका, इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन। इसमें आयरन की क्वांटिटी अच्छी खासी रहती है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश हो जाता है। ये लिखा हुआ है दीस सॉइल्स डेवलप रेडिश कलर। इसका रेडिश कलर होता है, लाल कलर हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आयरन की इसमें जो है वो प्रेजेंस रहती है, डिफ्यूजन रहता है, मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से कलर रेड हो जाता है। और इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। जब थोड़ा सा भीगी हुई होती है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, तब इसका कलर कैसा होता है? येलो हो जाता है। दिस डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। जो रॉक्स है बेसिकली क्रिस्टलाइन रॉक है अपने आप में, इग्नियस रॉक्स है। ये भी लावा फॉर्म सॉइल हुई अपने आप में, लावा फॉर्म्ड रॉक्स है उन्हीं पर। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज। तो ये दूसरी बात आई करेंगे कि दीज आर द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, यानी जो ब्लैक सॉइल है वो भी इग्नियस रॉक्स पे ही है, जो रेड एंड येलो सॉइल है वो भी इग्नियस रॉक्स पे है, बस यहाँ पर थोड़ा सा शायद बारिश ज्यादा होती है। इन एरियाज में जो है लो रेनफॉल रहता है, जहाँ पर लो रेनफॉल का एरियाज है, उन एरियाज में रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, पाई जाती है। दिस इज फाउंड हियर। रेड बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। रेड कलर क्यों है इसका? आयरन के डिफ्यूजन की वजह से। और येलो कलर क्या होता है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तब ये कैसे दिखती है आपको? येलो दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रखा पॉइंट इन्होंने, ये रेड येलो सॉइल है, आपको दिखाई देगा कि ये रेड येलो सॉइल जो है इट्स एनसर्कल्ड ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के चारों तरफ दिखाई देगी आपको, ये है ना, ब्लैक सॉइल के चारों तरफ आपको दिखाई देगी, घेर लेती है जमीन इस तरह से। ये रेड एंड येलो, ये ब्लैक सॉइल
दिस इज फ्लैट सॉइल एंड दिस इज एलुवियल सॉइल। इस तरह से ये देखो सॉइल यहाँ पर।